अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके दुआओं का अहतमाम करें, जितना हो सके दुआओं का अहतमाम करें। खूब दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर, रो कर अल्लाह के सामने आजीज़ी और इनकिसारी के साथ अपना दुखड़ा सुना के, अपनी परेशानियां बयान करके, अपनी मुसीबतें अल्लाह के सामने रखें, सारी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखें। ऐसे अल्लाह को सुनाएं जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ को परेशानी सुनाता है। तो जितना हो सके इस रमज़ान दुआओं का अहतमाम करें, खूब दुआओं का अहतमाम करें। मैं ये बात बहुत कहता हूँ अपने भाइयों और बहनों से कि रमज़ानुल मुबारक में दुआओं से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। रमज़ान के अलावा भी दुआओं से बढ़कर कोई अमल नहीं है, लेकिन रमज़ान में दुआएं खूब मांगें। अदर डेज़ के मुकाबले रमज़ान में दुआओं का ख़ासा एहतमाम रखें, ख़ासा एहतमाम रखें। मैं भी आपको बताने को वजीफ़े बता सकता हूँ कि सहरी का ये वजीफ़ा, 12 बजे का ये वजीफ़ा, अफ्तार का ये वजीफ़ा, 8 बजे का ये वजीफ़ा, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी ये ज़िम्मेदारी है एज़ ए इस्लामिक स्कॉलर कि आप लोगों को सही बात बताऊँ, वरना बताने को तो मैं भी कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ से ज़्यादा महबूब अमल कुछ था ही नहीं रमज़ानुल मुबारक में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले पर दुआ मांगने बैठा करते थे तो आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, मुसल्ला आपका आंसुओं से भीग जाता था, तर हो जाता था। सहाबा इकराम दुआओं का अहतमाम फरमाते थे, ताबईन दुआओं का अहतमाम, तब ताबईन दुआओं का अहतमाम, बुज़ुर्गान दीन दुआओं का अहतमाम। दुआ जितनी अल्लाह को पसंद है, दुआ से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे दिलों में ये बात आ जाती है कि अरे भाई हम तो इतने दिनों से दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं अल्लाह सुन नहीं रहा है, क्या बात हो गई, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो फिर हम अमलियात और वज़ाइफ़ की तरफ चले जाते हैं। खूब अच्छे से समझ लें कि हम जितनी भी दुआएं मांगते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती हैं। हम दुआ के बीच में हमारे जो चीज़ हाइल हो रही है, जो रुकावट बनी हुई है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बंदा हराम खा रहा है, फिर वो दुआ मांग रहा है तो दुआ कबूल नहीं होती। एक बंदा चुगलियाँ करता फिरता है लोगों की, लेकिन वो अपनी चुगलियाँ करने की आदत को ख़त्म नहीं कर रहा है, चुगली करने के गुनाह को ख़त्म नहीं कर रहा है, फिर वो दुआ मांग रहा है तो दुआ कबूल नहीं होती। एक बंदा दिल में हसद, कीना, कपट रखे हुए, फिर वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है, दुआ कबूल नहीं होती है। अपने दिल को पाक साफ़ करके और अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाती है, यकीनन कबूल होती है। तो ये ख्याल आता है कि अल्लाह तो हमारी दुआएं सुन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई दुआ ऐसी नहीं है जो हमारी कबूल ना होती हो। फ़र्क इतना है कि कभी अल्लाह ताला हमारे दुआ मांगने पर वही चीज़ दे देते हैं जो हम मांग रहे होते हैं, कभी अल्लाह ताला उसके बदले कोई और चीज़ दे देते हैं। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उस दुआ की वजह से हम पर कोई मुसीबत टाल देते हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि यार गाड़ी स्लिप होते होते रह गई, अरे यार मैं गिरते गिरते बच गया। कभी कभी ऐसा होता है हम गिर जाते हैं लेकिन कोई चोट नहीं आती, हम कहते हैं यार ये ऐसा हो कैसे गया। तो ये दुआओं के नतीजे होते हैं। तो कभी अल्लाह ताला दुआ मांगने पर वही चीज़ दे देते हैं, कभी अल्लाह ताला उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ अता फ़रमा देते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम कोई दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत और आफत हमारे ऊपर से टाल देते हैं। और एक चीज़ ये कि कभी हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को महफूज फरमा लेते हैं, क्या अभी बंदे के लिए टाइम नहीं है इस दुआ का, ये अभी बेहतर नहीं है, बाद में ये चीज़ मिलेगी। जब आखिरत में, हदीस शरीफ में आता है, जब आखिरत में नाम अमाल और ये सब हिसाब व किताब हो रहा होगा तो बड़ी सारी नेकियां, बड़ा सारा अजर, बड़े सारे दर्जात एक मुसलमान के निकलेंगे। तो वो कहेगा ये सब किस वजह से, इतने सारे उम्रे, इतनी सारी इबादत, इतने सारी नफली इबादत, ये तो सब मैंने की नहीं थी, ये कहाँ से निकल रही हैं। तो उसको बताया जाएगा कि ये तेरी वो दुआएं हैं, ये जो तुझे इतने बड़े बड़े दर्जे मिल रहे हैं और तुझे इतने सारे अजर व सवाब मिल रहे हैं, ये इस वजह से हैं कि जो तू दुआ मांगा करता था वो दुआ तुझे दुनिया में नहीं दी गई, उसको महफूज कर लिया गया था, सेव कर लिया गया था। तो ये तेरी उस दुआ का अजर व सवाब है जो तुझे आखिरत में मिल रहा है। उस वक्त मुसलमान तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया के अंदर एक दुआ कबूल ना हुई होती तो मैं और सारे अजर को हासिल कर लेता। तो हम जो भी दुआ मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी दुआ रद्द होती है, हमारी दुआ कबूल होती है। और रमज़ान में जितना हो सके हम दुआओं का अहतमाम करें, जितना हो सके दुआओं का अहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ बहुत पसंद थी। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला पेश आता
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते, अल्लाह से दुआ। सहाबा इकराम को कोई परेशानी पेश आती, नमाज़ पढ़ते और दुआ। हमारा मामला इसके बिल्कुल अपोज़िट है। हम वजीफ़े तलाश करते हैं, अमलियात तलाश करते हैं और कुरानी आयतों के वजीफ़े तलाश करते हैं। मैं कहता हूँ रमज़ान में दुआओं से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अपना वक्त दुआओं में लगाएं, अपना वक्त दुआओं में लगाएं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ मांगें, और ऐसे नहीं कि रटी रटाई दुआ, अल्लाह से इस तरह मांगें, अपनी परेशानियों को बयान करें, अपनी परेशानियों का इजहार करें, अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाएं, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने खोल कर रख दें, और फिर उन परेशानियों को बयान करने के बाद फिर कहें कि अल्लाह आप इसको बनाने वाले हैं, आप इस परेशानी को दूर करने वाले हैं। रिश्ता नहीं हो रहा, अल्लाह रिश्ता कराने वाले आप हैं। ए अल्लाह कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलाने वाले आप हैं। तो पहले दुखड़ा सुनाएं, अपनी परेशानियों का इजहार अल्लाह से करें, अपनी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह के सामने रख दें, फिर अल्लाह से कहें कि अल्लाह अब आप इसे बनाइए। आप जब इस तरह से दुआ मांगेंगे, खुदा की कसम दुआ कबूल होगी। और जिन चीज़ों से दुआएं कबूल नहीं होती है, जलन, हसद, कीना, कपट, बोझ, इनाद, दुश्मनी, और लोगों के लिए दिलों में मैल रखना, हराम खाना, सूद खाना, बेईमानी से कमाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे दुआ में रुकावट आ जाती है, दुआ कबूल नहीं होती है। 2 वक्त में ख़ास तौर पर दुआ का एहतमाम करें। नंबर 1, इफ़्तार के वक्त हम 10-15 मिनट पहले इफ़्तार में बैठ जाएं, दस्तरखान पर बैठ जाएं और फिर दुआ करना शुरू करें। तो इफ़्तार से 10-15 मिनट का जो वक्त है उसको दुआओं में लगाएं, खूब दुआ में लगाएं, रो रो कर दुआ में लगाएं। घर की हमारी ख़वातीन भी इफ़्तार का सामान पहले समेट ले, दस्तरखान वगैरह पहले से ऐड कर ले, और 10-15 मिनट इफ़्तार से पहले दुआ में पूरा घर शरीक हो और ख़ूब दुआ मांगें। बच्चे भी, ख़वातीन भी, मर्द भी, बूढ़े भी। खुदा की कसम आप इसकी नूरानियत और इस तरह से दुआ मांगने का जो नूर है वो आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे, इसकी बरक़ात आप अपनी आँखों से देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि सहरी के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में दुआओं का खूब एहतमाम करें। जितना हो सके सहरी से पहले उठ जाएं, 15-20 मिनट पहले 8 रकात तहज्जुद की पढ़ें, और तहज्जुद की रकात पढ़ने के बाद जितना हो सके अल्लाह से दुआ मांगें, और खूब फूट फूट कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें। फिर देखें आप किस तरीके से काम बनते हैं, किस तरह से परेशानियाँ हल होती हैं। फिर देखें आप, तो रमज़ान में दुआओं का खूब एहतमाम करना है जितना आप कर सकते हैं। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है अपने तमाम भाइयों और बहनों से कि भाई सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप सारी चीज़ों को दुआओं में अपना वक्त गुजारें, दुआओं में गुजारें। अल्लाह को दुआ बड़ी पसंद है। जब बंदा हाथ उठाता है और अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ जाती है। तो अपने वक्त को, रमज़ान को दुआओं में लगाएं।